मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पर्यावरण प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए लोगों को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में 50 नई सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाया है। पटना नगर बस सेवा के अलग अलग मार्गों पर 50 नई सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 350 एम्बुलेंस को भी नीतीश बाबू ने हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और परिवहन मंत्री शीतल मंडल भी मौजूद थीं। 50 नई सीएनजी बसों के बेड़े से पटना के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इन सीएनजी बसों में जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। वहीं यात्रियों को जानकारी देने के लिए बस के अंदर और बाहर 4 डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। इन सीएनजी बसों के अंदर मोबाइल चार्ज करने का भी इंतजाम किया गया है। सीएनजी बसों में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। सीएनजी बसों में पैनिक बटन भी मुहैया कराया गया है। इस बटन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सीएनजी बसों में सुरक्षा हेतु 3 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सीएनजी बसों की संख्या बढ़ने से पटना में पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। प्रदूषण का पता चला ये काम किया गया है। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का किया गया है उसमें भी हर तरह की सुविधा है, बैठने की सुविधा और का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाँव से भेजना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपये तक की मदद और अधिकतम 2 लाख रुपये तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। और पटना टाउन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 350 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रखंडों को मिलने वाले इन एम्बुलेंसों में हर एक पर यूनिफॉर्म में 4 स्टाफ तैनात होंगे। हर एम्बुलेंस में 2 ड्राइवर की तैनाती की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस मालिकों की मनमानी के बाद नीतीश सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए हर प्रखंड में 2 एम्बुलेंस मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने तक ग्रामीण इलाकों में कुल 800 एम्बुलेंस मुहैया कराने की योजना पर सरकार काम कर रही है। नीतीश बाबू ने बताया कि एम्बुलेंस से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में आसानी होगी। इसके अलावा सड़क पर दुर्घटना के शिकार लोगों को भी फौरन अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस कारगर साबित होगी।
कि आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाँव से पहुँचना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसको ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में अभी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा और 800 अभी कुछ दिन के बाद भी और होने वाला है। ये जैसा बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं, सब देखे ही हैं, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार चुपचाप ही अपनी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाते हैं। राजधानी पटना में प्रदूषण पर नकेल लगाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस मुहैया कराने की पहल की तारीफ की जानी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश बाबू के नजर में पटना के साथ ही ग्रामीण इलाकों की जरूरत का खाका पहले से ही तैयार है। उम्मीद है कि जिला स्तर पर सरकारी अधिकारी एम्बुलेंस के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित कर मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने में कोताही नहीं बरतेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।